हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। अब तो बहुत कम समय बचा है आपकी परीक्षा में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है। इसे पीएच का जो फुल फॉर्म होता है इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसे किसने दिया था। जो हमारा पीएच है स्केल है इसे सोरेनसन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था। इसे सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। यह किसका सूचक है। यह अम्ल और क्षार का सूचक है। इसके द्वारा हम अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी करते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। पीएच स्केल जो होता है यह 0 से 14 नंबर तक होता है। इसमें जो 7 नंबर होता है वह क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 0 से जो 2.5 की जो वैल्यू होती है इसे प्रबल क्षार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। यानी जो हमारा 0 से जो 7 तक जो वैल्यू होती है ये अम्ल होते हैं और 7 से जो 14 तक वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो जो अम्लों में जो बहुत ही प्रबल अम्ल, बहुत ही मजबूत अम्ल होते हैं वह क्या होते हैं, वह 0 से 2.5 तक होते हैं। और जो प्रबल क्षार होते हैं वह 9 से 14 अंक तक जो जिनका पीएच वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, वो प्रबल क्षार होते हैं। तो चलिए जानते हैं जो कुछ पदार्थ होते हैं उनकी पीएच वैल्यू के बारे में। तो जो नींबू होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 2 से 2.5 तक। लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, जो रक्त की पीएच वैल्यू होती है वह 7.3 से 7.4 होती है। इसे शरीर की भी पीएच मान होता है। यानी यह बॉडी का भी जो पीएच मान होता है वह 7.3 से 7.4 तक ही होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8 तक होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। जल नमक ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। आगे MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यह क्या होता है, एंटी एसिड होता है। जो इसका पीएच मान 10 होता है। यानी यह कैसा होता है, अगर किसी का पीएच मान 7 से ऊपर है तो वह क्या होगा, वह क्षार होगा। तो जो MgOH की होल ट्वाइस है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। इसे हम एसिडिटी में, यानी जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है तब इसे हम यूज करते हैं इनो के रूप में। आगे खट्टे दूध का जो पीएच मान होता है वह 5.5 से कम होता है। दंत क्षरण होने पर, दांतों में क्षरण होने पर उसका पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। हम ये भी याद रखेंगे जो खट्टा दूध है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। और जो दही होता है, दही का भी पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2 से 2.5। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.4। दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.4 से 6.8 होता है। और जो नमक, जल का, ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इनका पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.5 से कम होती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की होल ट्वाइस जो होती है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 10 होती है। ये क्या होता है, क्षार होता है, क्षारीय होता है। खट्टे दूध का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम। दंत क्षरण होने पर जो उसका पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से कम होती है। और दही की भी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से कम होती है। अम्ल क्षार सूचक क्या है, यानी अम्ल, क्षार और लवण को हम किसके माध्यम से पता करेंगे, यह अम्ल है या क्षार है। तो जो इसके 3 तरीके के सूचक होते हैं, प्राकृतिक, गंधक, कृत्रिम। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वह लाइकेन, नील हरी गोभी और दूब घास, हल्दी।
इनसे हम पता करते हैं कि अम्ल है, कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षार है। गंधक में यानी उसकी महक के तौर पर जो जिसे हम पता करते हैं, गंध से जिसकी हम पता करते हैं, उनमें क्या हो जाएगा, लौंग, प्याज, वनीला। और कृत्रिम में जो कृत्रिम सूचक होते हैं वह कौन से होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। क्या होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तो अम्ल क्षार जो सूचक होते हैं, इसमें प्राकृतिक सूचक में हमने क्या पढ़ा था, लाइकेन। लाइकेन इससे हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस पेपर, जिसका जो ओरिजिनल कलर होता है वह कैसा होता है, रेड होता है। सॉरी, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वह बैंगनी होता है। कैसा कलर होता है, बैंगनी कलर होता है। और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी लिटमस पेपर होता है, उस पर अगर हम अम्ल को डालेंगे तो वह क्या कैसा हो जाता है, लाल हो जाएगा। और अगर हम इस पर क्षार को डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि अम्ल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इससे हम एक ट्रिक से याद रख लेंगे, कैसे, अनिल। अनिल से क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा, अनिल से हो जाएगा आ से अम्ल और नी से नीला और ला से लाल। यानी जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। एक हमें याद रहेगा तो एक को हम बिना ट्रिक से ही ऐसे ही याद रख सकते हैं। क्षार क्या होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। फिर हल्दी। हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है। हल्दी पर एसिड जब डालेंगे तो उसका कोई चेंज नहीं होता, यानी अगर उसका येलो कलर है तो वो येलो कलर ही रहेगा। और अगर हम उस पर बेस डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तीसरा, लाल हरी गोभी। इसका जो रियल कलर होता है वह कैसा होता है, बैगनी होता है। और इसमें जब हम एसिड डालते हैं तो कैसा कलर देता है, यह रेड कलर देता है। और जब इसमें हम बेस डालते हैं तो यह कैसा हो जाएगा, रेड ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड ग्रीन हो जाता है। फिर चलते हैं गंधक से हम कैसे समझेंगे, तो गंधक में क्या है, लौंग है। लौंग में जब हम एसिड डालेंगे तो उसकी गंध जो है वो बरकरार रहेगी, यानी बनी रहेगी। और जब हम बेस डालेंगे तो उसकी गंध होगी वो गायब हो जाएगी। अगला, वनीला। वनीला क्या है, इसमें हम एसिड अगर डालेंगे तो इसकी गंध बनी रहेगी, और बेस डालेंगे तो इस पे तो इसकी गंध गायब हो जाएगी। प्याज। प्याज में की जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। अगर इस पे हम एसिड डालेंगे तो इसकी गंध बनी रहेगी, और अगर हम बेस डालेंगे तो इसकी गंध क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। फिर संश्लेषित यानी कृत्रिम चीजों से हम कैसे पता करते हैं। फिर मेथिल ऑरेंज, इसका रियल कलर जो होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, नारंगी कलर होता है। इस पे अगर हम एसिड डालेंगे तो यह कैसा कलर देगा, यह रेड कलर देगा। और बेस डालेंगे तो यह कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। फिर फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का रियल कलर कैसा होता है, यानी फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता है, यह कलर लेस होता है। अगर इस पे हम एसिड का यूज करेंगे तो यह कलर लेस रहेगा, यानी रंगीन रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस पर हम बेस जब डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कुछ अम्लों के उपयोग और प्राप्ति, यानी जो अम्ल होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ये कहाँ मिलता है हमें, तो ये खट्टे दूध और दही में हमें देखने को मिल जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ से हमें देखने को मिलता है, तो ये खट्टे दूध और दही में यह हमें देखने को मिल जाता है। फिर सेब। सेब में कौन सा अम्ल मिलता है, तो सेब में मैलिक अम्ल हमें मिल जाता है। कौन सा अम्ल मिल जाता है, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल मिल जाता है, मैलिक अम्ल। फिर टार्टरिक अम्ल कहाँ मिलता है हमें, इमली में, अंगूर में व कच्चे आम में, यानी खट्टी चीजों में हमें में क्या मिल जाएगा, टार्टरिक अम्ल देखने को मिल जाएगा। टार्टरिक अम्ल इसमें इमली में, अंगूर में और इमली में, अंगूर में व कच्चे आम में हमें देखने को मिल जाता है। फिर सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल हमें किसमें मिलता है, खट्टे फलों में। किसमें मिलेगा, खट्टे फलों में, सब्जियों में, नींबू में, संतरा में। फिर ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हमें किसमें मिलेगा, टमाटर, पालक में,
चने की पत्ती में, किसमें, चने की पत्ती में। फिर फार्मिक अम्ल किसमें मिलता है, चींटी, मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू और बिच्छू के डंक में, और नेटल जो पौधा होता है उसमें हमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल देखने को मिलता है। फिर अम्ल, क्षार और लवण होते क्या क्या, क्या हैं, इसे हम देख लेंगे एक बार। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल, अभी हमने बताया, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और इनका पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। पीएच मान कितना होता है इनका, 7 से कम होता है। ये जल में घोलने पर कैसा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और 0 से 2.5 तक जो पीएच वैल्यू होती है वह कैसे अम्ल होते हैं, वह प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, वह प्रबल अम्ल होते हैं। फिर क्षार क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं, तथा वो क्या कहलाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और अम्ल क्या करते थे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे। फिर पढ़ेंगे हम लवण। लवण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, लवण वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यानी अम्ल और क्षार से जो प्रोडक्ट बनता है वह क्या होता है, वह लवण होता है। यह प्रक्रिया कैसी होती है, उदासीन प्रक्रिया होती है। इन पर लिटमस पेपर का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो लवण होते हैं उन पर, उनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लवण में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे NaCl, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, NaCl और HCl, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लवण हैं। आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हम आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।